शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूं और जो प्रण ठान कर आया हूं वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहां मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती मृत्यु को देख रहा हूं। मृत्यु मेरे बाणों में तुम्हें दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण, क्योंकि यही बाण तेरा मस्तक काटेगा। उस दृश्य की कल्पना करो जब तेरा कटा हुआ सर मेरे पिता के चरणों में लौट रहा होगा। नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे? युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात ना हो तो युद्ध कैसा? गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशरा, आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा,
नरांतक, देवांतक आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज। अतिकाय, दशरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति कंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। विजयी भव। लंकेश कहे कोई हर हर महादेव की जय जयकार, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभेरी के नाद में निकले रखते चारों राजकुमार, रखते चारों राजकुमार। मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार, मरने मारने को डोले और सिर पे है रही मौत सवार। बानर भालू बड़े लड़ैया, इनके वार सहे ना जाए, इनके वार सहे ना जाए। हाथन के नख शस्त्र बनाए के नोचे मारे काटे खाए, नोचे मारे काटे खाए। देवांतक त्रिशरा और निरंतक, देवांतक त्रिशरा और निरंतक संग लिए अतिकाय को धाए। राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए, राक्षस दल और वानर सेना कोई काहू ते कम नाए। अंगद सैन्य बदले नरांतक, ये लंकेश्वर का दरबार नहीं अंगद, ये युद्ध भूमि में नरांतक से टक्कर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, युद्ध कर, युद्ध। हाँ! कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? अतिकाय मक्खी मच्छरों के समान इन तुच्छ मरकटों को मारकर अपने शस्त्र गंदे करने नहीं आया। हे महिष, आज्ञा वीर व असुर कुमार। जाओ महिष, मेरा संदेश लक्ष्मण को सुना दो। कब तक बड़े भाई की आड़ में छुपा रहेगा? उससे कहो आज अतिकाय उसे ललकार रहा है। जो आज्ञा। मेरे स्वामी श्रीमान अतिकाय ने कहा है कि हे राम, जो शोक तुमने मेरे पिता लंकेश के हृदय को उनके छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण का शीश काट कर दिया है, मैं वही शोक तुम्हें देने की ठान कर आया हूं। काका कुंभकर्ण के शीश के बदले तुम्हारे भाई लक्ष्मण का मुंड ठोकरे मारता हुआ अपने पिताश्री के चरणों में अर्पण करने की सौगंध ली है मैंने। जिस प्रकार मेरे पिता अपने छोटे भाई के शोक में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने छोटे भाई के शोक में तड़पो, तभी अतिकाय की प्रतिहिंसा की आग ठंडी होगी। यदि शत्राणी का दूध पिया है तो लक्ष्मण सामने आए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए,
अतिकाय की ललकार सुनने के बाद एक पल भी रुकना कायरता होगी। जाओ दूत, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि अतिकाय की शिराओं में खौलते हुए रक्त का उबाल ठंडा करने लक्ष्मण अवश्य आएगा। अवधेश, अतिकाय को कुंभकर्ण से कम मत समझिए। ये उससे सवाया है। कुमार लक्ष्मण को युद्ध में भेजने से पहले आप भली भांति विचार कर लीजिए। विभीषण जी, सोच विचार सभा में शोभा देता है, रण क्षेत्र में सोच विचार कायरता है। शांत शांत सौमित्र। हे वीरवर, मैं आपके अंदर उमड़ते शौर्य के ज्वार को निरुत्साहित नहीं कर रहा, परंतु सम्रांगण के अथाह सागर में कूदने से पहले उसकी थाह को नाप लेना भी शूरवीर की सूझबूझ का ही लक्षण है। प्रभु, यह अतिकाय रावण की दूसरी रानी धान्य मालिनी का पुत्र है। उसके प्रचंड पराक्रम को आपने पहचाना नहीं। एक बार क्रोध से आग बबूला होकर अतिकाय अपने भुजबल से चक्रवाल गिरी को उखाड़ फेंकने को उद्यत हुआ। तब कैलाश शिखर से शूलपाणी शंकर ने अपने अग्निमुख त्रिशूल का प्रहार किया तो इस भीम भयंकर अतिकाय ने उसे खिलौने के समान हाथ में पकड़कर अट्टहास करते हुए महादेव का भी मान भंग कर दिया। फिर उसने शिव से धनुर्विद्या के सारे रहस्य सीख लिए। देवताओं को भी दुर्लभ अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं इसने। आदिकाल में मधु और कैटब नाम के दो महत्वाकांक्षी महाबली थे। इंद्र का वज्र भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। अपने प्रचंड पराक्रम से देवलोक को भी अपने वश में करके उन दोनों ने एक बार क्षीर सागर में घुसकर चक्रधारी वैकुंठेश्वर पर चढ़ाई कर दी। विष्णु ने सुदर्शन चलाया, परंतु सुदर्शन भी उन्हें लेश मात्र क्षति नहीं पहुंचा सका। अभूतपूर्व युद्ध हुआ। कहा गया है कि अति बली बुद्धिहीन भी होता है। उन मूर्खों ने इस विचार से कि विष्णु अब युद्ध के अंत की कामना करेंगे, उल्टे उनसे ही वर मांगने को कहा। मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं विष्णु, हमसे वर मांगो। मधु, कैटब, सृष्टि के कल्याण के लिए हम तुमसे तुम्हारी मृत्यु का मार्ग जानना चाहते हैं। अपने मरण का उपाय बताकर अपना वरदान पूरा करो। मान गए मायापति, हमें हमारे ही माया जाल में जकड़कर हमारा मान भंग कर दिया। जिस प्रकार वीर का वार खाली नहीं जाता, वीर का वचन भी रीता नहीं रहता। अन्य कहीं हमें मारना असंभव है। हम मरेंगे तो तुम्हारी जांग पर। अपना पराक्रम दिखाओ परमेश्वर, हमें मृत्यु को प्राप्त करा दो। अगम अगोचर वैकुंठेश्वर विष्णु ने फिर ऐसी लीला रची। अपनी जंघा ऊपर नीचे सभी लोकों में व्याप्त करके बढ़ा दी। मधु कैटब जांघों में फंस गए। फिर जगत नियंता जगन्नाथ ने अपनी कठोर गदा से
मधु, कैटब दोनों का अंत कर दिया। मधु का मैदा विशाल भूमि पर सर्वत्र फैल गया, इसलिए यह पृथ्वी मेदिनी नाम से विभूषित हुई। हे पुरुषोत्तम, वही परम पराक्रमी मधु इस युग में मेरा ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण था, तथा अति बलशाली ब्रह्मा जी से अभेद्य कवच और देव दुर्लभ शस्त्रों को पाने वाला कैटब यह अतिकाय है, जो कुमार लक्ष्मण को रणभूमि में ललकार रहा है। उसके पराक्रम का वृत्तांत सुनकर, उससे डरकर उसकी चुनौती को स्वीकार न करें। सुमित्रा नंदन के शौर्य और साहस के प्रति शंकित न हो बंधु विभीषण। आप लक्ष्मण के वास्तविक रूप और उसकी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। यदि ब्रह्मा, विष्णु, सुरेश, महेश, अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होकर रण के लिए ललकारें, तो भी धनुर्धारी अकेला उनका सामना करेगा। क्षमा प्रभु, मैंने लक्ष्मण जी को भयभीत करने के अभिप्राय से यह वृतांत नहीं सुनाया। केवल उस आतताई अतिकाय के बलाबल का अनुमान लगाकर उसका सामना करने के उद्देश्य से उसकी शक्ति की जानकारी आपको दी है। केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा, वीर कुमार को अकेले न भेजें। नहीं विभीषण, उसने लक्ष्मण को अकेले ललकारा है। परंतु अतिकाय अपने साथ अपने महाबली भाई त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, सेनापति अकंपन और महापार्श्व जैसे महारथी महाभटों को भी लाया है। वो समस्त भूमंडल की राक्षस शक्ति को संचित करके क्यों ना आया? भैया, मुझे आशीर्वाद देकर युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दीजिए। विजयी हो, रघुकुल की कीर्ति को उज्जवल करो आर्यश्रेष्ठ। उसकी ललकार को स्वीकार करके लक्ष्मण रणभूमि में आ गया है। तो तू है लक्ष्मण। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और तू लोहा चबाने की लालसा रखता है। छत्राणी माँ के दूध वाले दांतों की शक्ति को तूने अभी देखा नहीं। क्या तू ही अतिकाय है? मेरे भ्राता अतिकाय की एक हुंकार तुझे तेरी माँ की गोद में छुपने के लिए विवश कर देगी वनवासी छोकरे। पहले दारुक से तो दो हाथ कर ले। दारुक? तीर छुपकर तीर नहीं चलाते लक्ष्मण, सामने आ।
मैं तो तुझसे ही टक्कर लेने आ रहा था, अहंकारी अतिकाय। दारूक की मौत तुझसे पहले उसे मेरे तीर के सामने ले आई। मैं अपने पिता की सौगंध खाकर आया हूँ और जो प्रण ठान कर आया हूँ वो तूने सुना नहीं लक्ष्मण? सुना है, सियारों की गीदड़ भपकियां बहुत सुनी है। तेरे इन्हीं प्रलापों का उत्तर देने आया है लक्ष्मण। मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं लक्ष्मण। आज जब तेरे प्राण यमलोक में चले जाएं, तो वहां मेरे काका कुंभकर्ण के चरणों में गिरकर उन्हें उत्तर देना। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे तुम पर हंसी आती है, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर मंडराती हुई मृत्यु को देख रहा हूँ। मृत्यु मेरे बाणों में तुम्हें दिखाई दे रही होगी लक्ष्मण, क्योंकि यही बाण तेरा मस्तक काटेगा। उस दृश्य की कल्पना करो जब तेरा कटा हुआ सर मेरे पिता के चरणों में लौट रहा होगा। भाई के लिए मेरे पिताश्री के हृदय का हाहाकार तेरे भैया राम के हृदय का करुण क्रंदन बनकर फूट फूट कर निकल रहा होगा। मेरे भैया को अनुज का शोक होगा या तेरा पिता पुत्र शोक में बिलखेगा, इसका निर्णय मेरे ये तीर करेंगे। युवराज अंगद ने रावण पुत्र नरांतक का अंत कर दिया। जय श्री राम। तीन तीन चार चार मिलकर एक अकेले को मारते हो, यही है तुम्हारी रणनीति? वानर वीरों को रणनीति सिखाने आया है। ये ले पहला पाठ। ये देवों का अंत करने वाले देवांत का प्रहार है। लंका दहन करने वाले वानर का हाथ भी देख ले। पवन पुत्र हनुमान ने देवताओं के परम शत्रु देवांतक का वध कर दिया है। अंगद और हनुमान के शौर्य की गाथाएं हम सुन चुके हैं। हम उत्सुक हैं लक्ष्मण अतिकाय संग्राम का परिणाम जानने को। जय श्री राम। प्रभु, महावीर बजरंग बली ने रावण के शक्तिशाली पुत्र त्रिशरा को उसी की तेजधार तलवार से यमधाम पहुंचा दिया। मायावी अतिकाय और लक्ष्मण का घोर युद्ध हो रहा है भगवान।
से तू प्राण बचाकर भाग आया था, उस समय श्री राम प्रभु दयालु थे, परंतु आज तू सुग्रीव के हाथों नहीं बच सकता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु, महाराज सुग्रीव ने लंका के सेनापति अकंपन को गदा के एक ही प्रहार से रणभूमि में सदा के लिए सुला दिया है। प्रभु, युवराज अंगद ने निकुंभ का वध कर दिया है। महाराज सुग्रीव ने महाबली कुंभ को धराशाही कर दिया है। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर है, आप पैदल हैं। ये बराबरी का युद्ध नहीं। आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध करें। नहीं हनुमान जी, लक्ष्मण के लिए ये सारी पृथ्वी एक रथ के समान है। आप चिंता न करें। अब तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश में ले जाऊंगा। हनुमान जी, विलंब ना करो भैया, ये मायावी है, अवसर से लाभ उठा लेगा। निसंकोच मेरे कंधे पर बैठकर इस मायावी से युद्ध करो। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान।
लक्ष्मण के तीर पे तीर चले नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई अतिकाय की काय विदारन को, अतिकाय की काय विदारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए उपाय कहो खल मारन को, उपाय कहो खल मारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए उपाय कहो खल मार। प्रणाम पिताजी, दीर्घजीवी भव। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय की सुरक्षा कर रहा है। तुम्हारे शक्ति बाणों से इस कवच का भेदन नहीं हो सकता, अतः तुम इस समय स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। केवल ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय का वध हो सकता है। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण, रथ सहित धरा पर आए गिरा, अतिकाय ने तज दिए प्राण, अतिकाय ने तज दिए प्राण। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है।
तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है। इसलिए ये काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। नमो नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, आपका स्वागत है। आपके पधारने से वाल्मीकि की कुटिया पावन हो गई। देवता, आसन ग्रहण करें। विराजिए। भगवान, आपके आश्रम में आने से ऐसा लगता है जैसे सारे तीर्थों का पुण्य एक साथ मिल गया हो। हे देव, कई दिनों से अंतर में यह प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र के इतिहास की रचना की जाए। यह जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो, मानव उससे शिक्षा ग्रहण करे और उसके द्वारा जो उपदेश दिया जाए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। ऐसे पात्र का चिंतन करते हुए मन बार-बार आपके चरणों की ओर आकर्षित हो रहा था, क्योंकि आप सर्वदा तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरते हैं। इसलिए केवल आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि आज संसार में ऐसा पात्र कौन है जो गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सच बोलने वाला और दृढ़ प्रतिज्ञ हो। ऐसा कौन है जो सदाचारी है, समस्त प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, समर्थशाली और प्रियदर्शन है। ऐसा कौन है जो मन पर अधिकार रखने वाला है, जो क्रोध को जीतने वाला है, कांतिमान है और किसी की भी निंदा नहीं करता,
ऐसा परमवीर वो कौन है जिसके संग्राम में कुपित होने पर देवता भी भयभीत हो उठते हैं? महर्षि, मैं ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं, इसलिए मुझे ये सब बताने की कृपा करें जिससे मेरी रचना सार्थक हो। महर्षि वाल्मीकि, आपके अंतर में जो इतिहास रचना की इच्छा प्रकट हुई है, यह परमपिता श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुई है। आपने जिस पात्र, जिस चरित्र को अपने इतिहास का नायक बनाने की इच्छा प्रकट की है, वह उचित ही है, क्योंकि शास्त्र ने भी इतिहास की परिभाषा यही की है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम उपदेश समन्वितम पूर्ववृतम कथायुक्तम इतिहासम प्रियक्षते। ऐसा पूर्व वृत्तांत जिसमें कथा का रस हो और जिसमें ऐसा उपदेश भी हो जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दे, वही इतिहास कहलाने योग्य है। ऐसे ही एक अनुपम इतिहास की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने आपका चयन किया है। इस महान कार्य के लिए समस्त संसारवासी युगों युगों तक आपके ऋणी रहेंगे और आपकी पूजा करते रहेंगे। मैं ये भी देख रहा हूं कि आगे चलकर ऐसे घटना चक्र होने वाले हैं जिसमें स्वयं आपको भी एक मुख्य भूमिका निभानी होगी। मुझे देवऋषि? हां महर्षि, आप भी उस इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र होंगे। परंतु आपने मुझे यह तो बताया ही नहीं कि उस इतिहास का नायक कौन होगा। अब मैं आपके उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो गुण आपने वर्णन किए हैं, उन समस्त गुणों को धारण करने वाले आज तीनों लोकों में एक ही महापुरुष हैं। कौन है वो? वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं और जगत में राम के नाम से विख्यात हैं। श्री राम। वे ही मन को वश में रखने वाला महाकांतिवान, बलवान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वो धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की हित साधना में लगे हुए यशस्वी, ज्ञानी और पवित्र हैं। जिस तरह नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह सारे गुण श्री राम में आकर मिलते हैं। वो गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे भगवान विष्णु की तरह बलवान हैं। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात अभी-अभी उनका राज्याभिषेक हुआ है और इस समय उनकी प्रजा रामराज का सुख भोग रही है। श्री राम कथा से बढ़कर संसार में दूसरी कोई कथा नहीं होगी। महर्षि, क्या बताऊं? ये श्री राम कथा अपूर्व है, अनुपम है, कल्याणकारी है, सब सुखदाई है। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्जवल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई।
में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। पतित उदाहरण परम पवित्र दीन बंधु मित्रों के मित्र। रघुवर सर्व गुणों की खान पुरुषोत्तम सक्षम भगवान। तीन लोक में एक न ऐसा सहज स्वभावी। सब में व्यापक श्रीयुत श्री रघुराई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। नारद शारद शेष महेश कहत थके आवे नहीं शेष। धर्म मूर्ति आदर्श स्वरूप सीतापति त्रिभुवन के भूप। राम प्रभु की महिमा ऐसी कही न सके। श्री राम स्वयं भी निज गुण नाम बढ़ाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। उनके ज्ञाता सत्य प्रति रामायण के बीज बो कर प्रभु चरित बखान। नदियां समुद्र में आकर देव ऋषि नारद चतुर हो गए अंतर ध्यान। मानस माही संजोय के वैदेही रघुवीर। संध्या वंदन को चले ऋषिवर तम साती। नारद की बखानी लीला नैनन में छवि सी आवे। चितराम के रस में भी जो कछु गावन को बुलावे। नदिया का बहता पानी कल कल की वाणी बोले। वहाँ पे कल क्रंच का जोड़ा कामातुर होकर डोले। तब वाल्मीकि ने देखा एक व्याध वहाँ पर आया। रत क्रीड़ा करते जोड़े पर निर्मम ने बाण चलाया।
पंछिन की कीड़ा में विघन डारो, वहाँ दुख दिनो तेने कहा सुख पायो है। जीवन उजाड़ो मेरो, मैंने कहा बिगाड़ो तेरो, बिरहा के अगन में मोहे क्यों डरायो है। कौन से जन्म को जे बैर निकारो, मेरो पिया काहे मारो, मोहे बधी क्यों ना खायो है। क्रौंची अधिक न सह सकी, प्रिय विछोह का ताप, ऋषि ने पंछी देख मृत, दिया बधिक को श्राप। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध, तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। आए आश्रम अनमने, मुनिवर अधिक अधीर, सोच रहे किससे कहें अंतरतम की पीर, मुनिवर अधिक अधीर। गुरुदेव, आप बहुत अशांत हैं। हाँ वत्स। उसका कारण? सर्वप्रथम तो ये कि हम इस क्रौंची की व्यथा से भावना में बह गए और हमने जो क्रोध किया वो तपस्या के नियम के विरुद्ध है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था। सब प्राणी अपने अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं। क्रौंची ने अपना फल भोगा, विराट उसका फल भोगेगा। फिर भी मैंने जो उसे श्राप दिया कि तुझे नित्य निरंतर कहीं शांति न मिले, यह अनुचित ही था। कितना भयंकर श्राप था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमा शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काम मोहितम्। मां निषाद प्रतिष्ठां तुम् अगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीह काममोहितम्। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् मगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्।
अवधीः काममोहितम् अवधीः काममोहितम्। भरद्वाज। जी गुरुदेव। देखा तुमने, सुना तुमने? क्या गुरुदेव? देखो, मेरी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर बराबर हैं। इसे लय पर गाया भी जा सकता है। अतः यह वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि का पहला काव्य होगा। अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है। इसलिए यह काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है। ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है। इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखे। वो ये सीखे कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा
और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। वीणापाणि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाग्दायिनी देवी सरस्वती नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। हे माता, ऐसा वरदान दो कि जो मेरी लेखनी से लिखा जाए वो प्राणी मात्र के लिए कल्याणप्रद हो। मेरे पात्रों के चरित्र में ऐसा रस, ऐसा सौंदर्य भर दो कि उनकी प्रेरणा से समस्त प्राणियों का जीवन सुंदर हो जाए। मानव संसार में सुख और शांति का राज्य स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति।
दशा सिया की देख, कैसे बदलेगी सिया यूं विधना के लेख। कर्तव्य प्रण संकल्प सबके सब यूं ही रह जाएंगे, इस भावना के वेग में त्यों लोक ही बह जाएंगे। पुत्री, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं गुरुदेव, बैठे बैठे मन यूं ही अयोध्या पहुंच गया। यदि मन से बार बार अयोध्या ही भागना था तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? मन है बार बार उनके श्री चरणों में चला जाता है। पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है कि वो इधर से उधर भटकता रहे। मनुष्य यदि अपने मन के अधीन हो जाए तो मन उसे भी अपनी तरह इधर से उधर भटकाता रहता है। परंतु जिसने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, उसके पास मन के पीछे बावला होकर इधर से उधर और उधर से इधर भटकने का समय ही कहां है। उसको तो केवल उसी एक मार्ग पर आगे जाना होता है जो उसे सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पुत्री, तुम एक लक्ष्य लेकर चली हो। तुमने पूर्वजों के सामने जो शपथ ली थी उसे याद करो। तुमने कहा था, मैं मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति अपने भगवान श्री राम के चरणों की शपथ लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं रहेगी। मैं अपने नाम का भी त्याग करती हूं, जिससे यह कलंकित नाम किसी की जिह्वा पर ना आए। मैं रघुकुल की भावी संतान को अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि वो आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे। और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। तुमने जिस संतान को उन पूर्वजों से भी बढ़कर प्रतापी और वीर बनाने का संकल्प लिया है, उस संतान पर क्या हर समय की उदासी या मन की भटकन के संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी इस मन स्थिति का क्या प्रभाव होगा तुम्हारी संतान पर?
तुम्हें अपने मन में निराशा और उदासी को स्थान ही नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक कर्मवीर मां की भांति अपनी संतान के भविष्य, अपने कुल के भविष्य, अपने देश के भविष्य के बारे में आशावादी विचारों का एक ज्योतिर्मय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए, जो सारे जीवन को उज्जवल कर दे। पुत्री, जिन्हें भविष्य का निर्माण करना होता है वो मन के अधीन होकर नहीं चलते, मन को अपने अधीन करके आगे चलते हैं। सो पुत्री, मन के अश्व पर लगाम डालकर उसे अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलाओ। मुझे क्षमा करे भगवान, आपका उपदेश सत्य है, परंतु राघव का वियोग असहनीय है। मुझे अपने से अधिक चिंता उनकी रहती है। मेरे सामने तो एक लक्ष्य है, परंतु उनके सामने तो सारे राजमहल में केवल अंधकार ही अंधकार है। पुत्री, जीवन राजमहल के अंतपुर में ही नहीं समाप्त हो जाता। जीवन बहुत विशाल है। एक राजा के लिए कार्य के क्षेत्र बहुत दूर तक फैले होते हैं। राघव कर्तव्यरत होकर संभल जाएंगे, परंतु यदि तुम नहीं संभलोगी तो वो भी नहीं संभलेंगे। दो प्रेमियों के बीच उनके मन की तरंगें एक अदृश्य रूप में एक दूसरे तक पहुंचती रहती हैं। यदि तुम इसी प्रकार विरह और दुख की तरंगें भेजती रहोगी तो वो उन्हीं लहरों में डूबते रहेंगे। तुम्हें कर्तव्यपरायणता, कर्मवीरता और आशा की ज्योति तरंगें उनकी ओर भेजनी चाहिए, तभी तुम उनकी सच्ची सहायता करोगी। पुत्री, इस विरह और निष्क्रियता के अंधकार से निकलो और एक ज्योतिर्मय उज्जवल भविष्य के निर्माण में व्यस्त हो जाओ। यह मत भूलो कि एक महान बलिदान के पथ पर तुम बहुत बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चली हो। ऐसा लगता है गुरुदेव, जैसे नदी की डोलती लहरों में से निकालकर मुझे स्थिर धरती पे खड़ा कर दिया। आपको शत शत प्रणाम। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकूं। देवी भगवती की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो।
भगवान, वन देवी इस समय प्रसव पीड़ा से बहुत व्यथित है। यदि थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके मिल जाता तो उन्हें बहुत शांति मिलती। गौतमी माँ, आप चिंता न करें, बस जन्म का समय अब आने ही वाला है। धन लग्न में बालकों का जन्म होगा। मैंने कुंडली बना रखी है। पुक्ष नक्षत्र और लग्न में सूर्य है। जन्म से ही तेजस्वी होंगे। मैं अभी जल अभिमंत्रित किए देता हूं। ये जल वन देवी को पिला दीजिए। संतान उत्पत्ति में कोई कष्ट नहीं होगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आश्रम की ओर आ रहे हैं। उनके साथ सेना भी है। आश्रम के चारों ओर सारे वन में सूर्य पताकाएं फहरा रही हैं। सुंदर, अति सुंदर। आश्रम में वन देवी के पुत्रों का जन्म हो रहा है तो चारों ओर राज्य पताकाएं फहरा रही हैं। भेरी नाद हो रहा है। कितने शुभ लक्षण हैं। प्रभु, आपकी लीला न्यारी है। आपकी जय हो, जय हो। जयदेव। जी गुरुदेव। राजकुमार शत्रुघ्न को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कुमार, भगवान वाल्मीकि की ओर से आपका स्वागत है। पाद और अर्घ्य स्वीकार करें।
मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि च्यवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो वो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव 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 गुरुदेव, वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव गुरुदेव, वनदेवी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया है। आपने उस दिन कहा था ना कि 2 पुत्र होंगे, जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? नहीं, काटनी माँ ने कहा। अच्छा, कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और उसी समय 2 सूर्यवंशी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया। सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। गौतमी माँ ने प्रार्थना की है कि आपके आशीर्वाद से बालकों का जन्म बड़ी सुविधा से हो गया है। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है। तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारियां करो। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं। उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। ओम इंद्राय भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। लो जातक संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए। सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य
लहराए, भाग्यवान का भाग्योदय कैसे संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें। त्रिकालदर्शी समस्त ज्ञाता, जन्म पत्रिका बना रहे हैं। जो ग्रह से वंचित हैं, उनके किस ग्रह में कौन सा ग्रह बता रहे हैं। ललाट लेखा जो है अदेखा, उसे भी मुनिवर दिखा रहे हैं। समझ न पाए सिया के गुरु क्या पहेलियां सी बुझा रहे। ये आप साधारण ज्योतिषियों की भांति क्या बता रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आपको सब पता होता है। आपने तो भविष्य का भी लिख रखा है। लिख रखा है, परंतु उसे समय पर ही प्रकट होना चाहिए। तो ज्योतिष की भविष्यवाणी का क्या लाभ? इतना ही
कि मनुष्य में सामना करने का साहस रहता है। उसे पता हो कि इस अंधेरे के उस पार रोशनी है तो वो चलता रहता है। ये विश्वास बड़ा सहारा है। विश्वास की लाठी टेकता हुआ मानव आगे चलता रहता है, घबराकर गिरता नहीं। यही विश्वास प्रभु की भक्ति में हो तो इसका भी यही लाभ है। पुत्री, जिन्हें प्रभु पर विश्वास है उन भक्तों को ज्योतिष की क्या आवश्यकता। उनकी रक्षा तो प्रभु स्वयं एक मां की भांति करते रहते हैं।